4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने पप्पू यादव के टिकट को लेकर दिया बयान। बोले ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है। जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है। वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब गठबंधन का हिस्सा और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। पप्पू यादव के पूर्णिया से लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर। कहा पप्पू यादव का फैसला व्यक्तिगत। देखिए, तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। पप्पू यादव पर बीजेपी के अजय आलोक का तंज। कहा असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है। और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है। पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। केसी त्यागी कांग्रेस पर हमला। कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलना कांग्रेस की हार। ये नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल ने थामा बीजेपी का दामन। देवेंद्र फडणवीस ने अर्चना पाटिल का पार्टी में स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार हैं नितिन। रोड शो के दौरान बोले नितिन गडकरी, नागपुर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने की बात कही। साथ ही बोले पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को भी पूरा करना है। आपके सहयोग से हमारे नागपुर को हिंदुस्तान का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। हम टाइगर कैपिटल है, अब लॉजिस्टिक कैपिटल हमको बनना है। वहीं ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। उम्मीदवार बदलने पर कहा कि सपा की गाड़ी हो गई है डीरेल। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का जो शुरुआत हो रही है, इसकी लहर और तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जाएगी। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा विपक्ष का पैसा फ्रीज करना चाहती है बीजेपी ताकि चुनाव में हो दिक्कत। अब इनके पास एक ही तरीका है कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए, अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को किसी भी तरीके से सील किया जाए और पैसे के बलबूते पे एक तरफा चुनाव लड़े। वह इंडी गठबंधन की रैली पर बोले गोपाल राय। कहा दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है पूरा विपक्ष। देश में नहीं चलने देंगे तानाशाही। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जीत का दावा। कहा 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। पश्चिम से जो लहर चलेगी वो पूरे प्रदेश में जाएगी। कह सकते हैं कि मेरठ से चुनाव के बाद ये माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का जो शुरुआत हो रही है, इसकी लहर और तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जाएगी। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले वैचारिक रूप से एक मत नहीं है गठबंधन। वैचारिक रूप से एक मत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं।
देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो? कल रामलीला मैदान में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा विपक्ष, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती है बीजेपी। इंडिया गठबंधन की रैली है और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है। चेन्नई में बीजेपी ने शुरू किया चुनावी प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम ने किया चुनाव प्रचार। चेन्नई में डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने शुरू किया चुनावी अभियान, तो वहीं जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। मेरठ में कल पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कसी कमर, तो वहीं डीएमके सलीम उम्मीदवार के साथ शुरू किया अभियान। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ भारत रत्न सम्मान समारोह। भारत के महान दिग्गजों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में 4 हस्तियों को किया गया सम्मानित। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, वहीं एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को मिला सम्मान। लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर जाकर दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति अपने हाथों से देंगे भारत रत्न सम्मान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर बोली कर्पूरी की पोती नमिता कुमारी, कहा हमारे लिए खुशी का पल। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हम बिहार वासियों के लिए, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, पूरे बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि पूरी जनता ने, पूरे भारतवासियों ने हमारे दादा के विचारों को स्वीकार किया है। आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने जारी किया मिसाइल परीक्षण का वीडियो। उधर भारतीय नौसेना के सामने समुद्री लुटेरों ने टेके घुटने। 23 पाकिस्तानियों के साथ ईरानी जहाज को बचाया। वहीं समुद्री लुटेरों ने ईरानी जहाज पर कर रखा था कब्जा। मुख्तार को दफन करने से पहले निकाला गया जनाजा। भारी संख्या में जुटे अंसारी के समर्थक। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया मुख्तार अंसारी का शव। हार्ट अटैक से हुआ था निधन। मुख्तार अंसारी की जुडिशियल कस्टडी में हुई मौत को लेकर मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। जेल पहुंचे जज और जिलाधिकारी, शुरू की गई कार्रवाई। बुलंदशहर में गंगा नदी के पास ढहा निर्माणाधीन पुल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गंगा पुल गिरने पर अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना। कहा काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ करके बीजेपी लोगों के जीवन से खेल रही है।